हाय मेरे प्यारे बच्चे। तो कैसे हैं आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं धातु और अधातु। धातु और अधातु में जितने भी आप लोगों का प्रीवियस क्वेश्चंस है 2011 से लेकर 25 तक जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन है सारे आज कराने वाले हैं। ओके, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। तो चलते हैं क्वेश्चन पर, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों का, है ना। बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो आप लोग जानते हैं कि दो प्रकार का धातु ऐसा होता है कि जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, एक सोडियम को और एक लिथियम को, है ना। सोडियम और लिथियम को हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ कौन है, लिथियम है, कैल्शियम है, कॉपर है और आयरन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, आपका लिथियम। लिथियम को हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। और एक सोडियम को। और सोडियम के बारे में ये भी आता है कि हम लोग कौन ऐसा धातु है जिसको हम लोग किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो हम लोग सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी धातु होता है, मतलब अभिक्रियाशील धातु होता है। अगर हाथ में आप थोड़ा सा सोडियम को रखते हैं, तुरंत वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग उसको किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। ओके जी। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। देखिए, विद्युत का कौन सर्वोत्तम क्या होता है, सुचालक होता है। तो हम लोग जानते हैं CuLAgFe। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आपका जो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन हो जाएगा, आपका सिल्वर। सिल्वर क्या होता है कि बहुत अधिक क्या होता है, ये विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। ओके, ये क्वेश्चन 2016 में पूछ चुका है। बोले कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है। तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P4। आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। P4 क्या होता है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P4। ओके। धातु की प्रकृति कैसी होती है। तो धातु की प्रकृति विद्युत का धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि धातु की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत धनात्मक होती है। क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है धातु की प्रकृति। ओके। ग्रेफाइट क्या होता है भाई। तो आप लोग जानते हैं ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। बिल्कुल नहीं, विद्युत का सुचालक। क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कौन ऐसा अधातु है, कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होते हैं। तो क्या होगा, ग्रेफाइट। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा अधातु है जो आपका क्या है, कठोर है। तो तब भी क्या आंसर होगा आपका, ग्रेफाइट। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। देख लीजिए, कार्बन, अल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम। सोडियम भी धातु है, कैल्शियम भी धातु है, अल्युमिनियम भी क्या है, धातु है। लेकिन कार्बन क्या है आपका अधातु है। तो कौन यहाँ पे अधातु हो जाएगा, आपका कार्बन हो जाएगा। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो है ना, सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या होता है आपका, सोडियम, सॉरी पहले पोटासियम होता है। पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, है ना। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है, पोटासियम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सोडियम होगा, सबसे अधिक क्या होगा, पोटासियम होगा। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, क्योंकि ये सोनारस होता है, चालक होता है, तन्य होता है, आघातवर्गीय। देखो, हमको स्कूल की घंटी से चालक, आघातवर्गीय और तन्य से कोई मतलब नहीं है। वो क्या होता है, सोनारस होता है। जब घंटी की आवाज मारते हैं ना, तो उसकी आवाज क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, इसलिए घंटी लगाई जाती है स्कूल में, है ना। घंटी की आवाज सोनारस होती है वो। निम्न में से कौन अधातु है। तो देख लीजिए, Hg मतलब H मतलब बोले तो हाइड्रोजन, जिंक, जिंक धातु है, लोहा भी धातु है, मैग्नीशियम भी क्या है, धातु है। लेकिन आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है आपका, अधातु होता है, ठीक है। ग्रेफाइट कार्बन का एक क्या होता है, अपरूप होता है। तो क्या होगा, मुलायम होगा, कठोर होगा, द्रव होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कार्बन ये क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है आपका, मुलायम होता है। कार्बन क्या होता है, सॉरी ग्रेफाइट क्या होता है आपका, मुलायम होता है। लेकिन आपका अधातु में ये क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है ना। हाँ, या एक बात और यहाँ पे सुन लीजिए, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप और एक कौन था, हीरा। लेकिन हीरा जो होता है वो क्या होता है आपका, कठोर होता है। क्योंकि कार्बन का कितना अपरूप होता है, वैसे तो होता है 3, लेकिन मेन कितना होता है, मुख्य कितना अपरूप होता है, 2 होता है, हीरा और ग्रेफाइट। एक और होता है बकमिस्टर फ्लोरीन, C60 जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में तो यहाँ चर्चा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, सिर्फ अपरूप पूछा है। तो हम लोग फिलहाल कितना पढ़ेंगे, 2 ही पढ़ेंगे, ग्रेफाइट और हीरा। हीरा क्या होते हैं, कठोर होते हैं, और ग्रेफाइट उसके रिस्पेक्ट में, उसकी तुलना में क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। ओके। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है, ग्रेफाइट या हीरा या काजल। तो क्या हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, सॉरी हीरा हो जाएगा। हीरा क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है, ठीक है ना। हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। बिल्कुल भाई, है ना। हीरा और गलनांक का क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, क्योंकि ये बहुत ही कठोर होते हैं के कारण। इनमें से कौन सी अधातु चमकीला होती है, सल्फर, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो हम सब एक बात को पता ही होगा कि आयोडीन होती है ना, आयोडीन क्या होती है, बहुत अधिक चमकीला होती है, ठीक है ना। इसमें कौन सा अधातु है जो चमकीला होती है, तो आयोडीन। आयोडीन बहुत क्या होती है, चमकीला होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा उपधातु है, देख लीजिए कौन है, ये जिंक है, सॉरी नहीं, जिंक तो धातु है आपका, ये भी धातु है। कार्बन अधातु हो गया। ये जर्मेनियम है ना, जी क्या होता है, जर्मेनियम। ये क्या होता है आपका, उपधातु होता है। उपधातु हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है, उसको उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ये अभी आया है ना, उससे पहले कौन आया था, लिथियम आया था। और अभी क्या आ जाएगा आपका, सोडियम। देख लीजिए, सोडियम। सोडियम कौन सा धातु है जिसको चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2025 और 2020 में आ चुका है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, 26 होती है भाई। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, 26 होती है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, लोहा, चांदी, सोना, हीरा। तो हम लोग जानते हैं हीरा। देखिए,
कितना बार ये क्वेश्चन आ चुका है, देख लीजिए 3 बार क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है ना। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है आपका? हीरा होता है। धातु की क्रियाशील का सही कर्म देखिए तो धातु की क्रियाशील तो सबसे अधिक क्या होता है आपका? सोडियम होता है, प्लस होता है प्लस ये सॉरी सोडियम नहीं होता है, पोटासियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, उसके बाद अल्युमिनियम होता है, उसके बाद जिंक होता है। देख लीजिए सोडियम मैग्नीशियम जिंक कॉपर, सोडियम मैग्नीशियम कॉपर जिंक, ये सही है, ऑप्शन बी होगा, है ना। सोडियम मैग्नीशियम कॉपर जिंक कॉपर होगा, नहीं नहीं नहीं, डी नंबर सही है, डी नंबर सही है। सोडियम मैग्नीशियम कॉपर और जिंक होता है। सबसे अधिक क्या होगा यहाँ पे? 4 एलिमेंट है, कौन कौन सा है आपका? सोडियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है। सबसे अधिक क्या हो जाएगा आपका? कॉपर। उसके बाद क्या होगा? सॉरी मैग्नीशियम होगा। उसके बाद क्या होगा? सोडियम होगा, सॉरी सोडियम होगा। उसके बाद क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। उसके बाद जिंक होगा। उसके बाद क्या होगा आपका? कॉपर होगा। ओके ना। चलिए आगे देखिए, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हम लोग शुष्क बर्फ कौन किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है? शुष्क बर्फ भी बोला जाता है, ठीक है ना जी। तो निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? मैंने पहले बताया आप लोगों को कि सोडियम को हम लोग क्या कर सकते हैं? खुली जगह नहीं छोड़ सकते हैं। अगर सोडियम को खुली जगह छोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण ये तुरंत वायु के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत प्रकाश सुचालक होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को पहले बताया कि याद रखिएगा कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। सिर्फ क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अलावा और कोई नहीं है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होते हैं, ठीक है ना। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? सोडियम, Au, Cu, Hg, है ना। कॉपर, सोना, चांदी, तो क्या हो जाएगा आपका? ये सोडियम। सोडियम क्या है? सबसे अधिक क्या है? सक्रिय धातु है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? देख लीजिए, सल्फर, एस फॉर सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन, आयोडीन। विद्युत का सुचालक है तो ग्रेफाइट हो जाएगा हमें, है ना। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। या धातु और अधातु के बारे में नहीं कहा गया है, क्या कह रहा है कि कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट होगा। यहाँ लिखा हुआ ड्यूरालुमीन। ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु होता है? लोहा का, अल्युमिनियम का, टीन का, कॉपर का। तो ड्यूरालुमीन किसका मिश्र धातु होता है? टीन का। किसका भाई? टीन का, ठीक है ना। बोले सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। कैसा होता है? पीला। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है, ठीक है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सा था? यह याद रखिएगा। सिर्फ केवल एक ऐसा धातु है, सॉरी अधातु है, केवल एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो कौन होता है? ब्रोमीन, है ना जी। और पारा, पारा के बारे में क्या कहा जाता है कि पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा। ओके जी। तो आपका क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। देख लीजिए, भरमार है, कितना बार पूछ चुका है क्वेश्चन, कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? तो हाइड्रोजन गैस बनता है। जस्ता और किसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें कौन सा गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा उत्पाद होगा? तो Na2ZnO प्लस H2, NaZnO2 H प्लस H2, NOZn प्लस H2 क्या हो जाएगा? तो बताइए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, है ना, NaOH सही तो था जी। NaOH को किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे, क्या बनेगा? ये बनेगा आपका Na2ZnO, है ना, प्लस क्या बनता है? H2 बनता है। Na2ZnO कौन सा? देखिए तो Na2ZnO ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। सोडियम जिंकेट बनेगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा? संयोग नहीं करेगा। कौन ऐसा पदार्थ है ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? संयोग नहीं करेगा। तो जो कम क्रियाशील धातु होगा, जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु होगा, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। और हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु आपका अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना जी। संयोग नहीं करेगा। कॉपर तो करेगा भाई, जिंक भी करेगा आपका, पोटासियम भी करेगा, लेकिन एयू क्या करता है आपका? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, समझे ना। ये कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ये पोटासियम ऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन ये आपका एयू क्या करेगा? वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? देख लीजिए, Cu, Ag, Hg, Au में ये सब क्या है? हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु है। ये अम्ल के साथ तो अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे होने के बावजूद भी सबसे ऊपर यहाँ पे कौन है आपका? क्या हो जाएगा आपका? Ag, है ना। Ag क्या है? थोड़ा सा क्या आपका अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है ना। Cu, Ag होता है ना, Cu होगा, कॉपर होगा जी, ऑप्शन ए होगा, Ag नहीं होगा, Cu होगा। Au क्या होता है जी? हाइड्रोजन के नीचे सबसे धातु का कॉपर ना था, कॉपर, हाँ पर कॉपर होगा शायद। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, मतलब कौन सी गैस निकलती है जब धातु को किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी कराने के लिए किया जाता है? कैल्शियम CaHCO3 CaOH का ऑल्डो, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसका चूना जल, इसको क्या बोला? चूना जल का। चूना जल का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं? दीवार को सफेदी कराते हैं।
एक्वा रिजा मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, ये डायरेक्ट है ना, 3 अनुपात कितना होगा? 1 होगा, ठीक है ना। कितना होता है? 3 अनुपात 1 एक्वा रिजा में हाइड्रोक्लोरिक का और नाइट्रिक अम्ल का। तो लोहा निम्न में से किस धातु का उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर। तो बताइए कि ये बता रहा है कि लोहा किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? तो लोहा से जितना भी ऊपर जो तत्व होगा वो लोहा को विस्थापित तो नहीं कर सकता है, लोहा के नीचे जितना भी होगा उसको विस्थापित कर सकता है। तो सोडियम लोहा के ऊपर है, इसको विस्थापित नहीं कर सकता है, मैग्नीशियम को भी नहीं कर सकता, पोटेशियम। कॉपर एक ऐसा धातु है जो लोहा को क्या कर सकता है? विस्थापित कर सकता है। तो लोहा कॉपर को सिर्फ विस्थापित कर सकता है, उसके अलावा और किसी को विस्थापित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड जल में घुल करके क्या बनाते हैं? धातु के ऑक्साइड जल में घुल करके क्या बनाते हैं? आपका क्षार बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं धातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइडों को क्या कहा जाता है? तो धातु के ऑक्साइडों को क्षार कहा जाता है भाई, क्या कहेगा? क्षार कहा जाता है। कौन सी धातु जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु जो अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? लोहा हुआ, सोना हुआ, पोटेशियम हुआ, अल्युमिनियम हुआ। तो सोना होगा, है ना, क्या हो जाएगा? सोना। सोना क्या करती है? अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। बोले कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? जल के साथ अभिक्रिया सोना नहीं, बिल्कुल नहीं करती है। सिल्वर जल के साथ अभिक्रिया, लेड तो बिल्कुल नहीं करती। पोटेशियम ये करेगी, है ना, क्या करती है? कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच एक अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? अगर जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, ऑक्सीजन का संयुक्त कितना होता है? तो ऑक्सीजन का संयुक्त 2 होगा, है ना, ये तो याद होगा आप लोगों को। ऑक्सीजन का संयुक्त कितना होता है आपका? 2 होता है, ठीक है। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो सिर्फ एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन है? मरकरी। मरकरी कहाँ पाया जाता है? आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। ओके, निम्नलिखित संकेतों के द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? याद देख लीजिए, ये ऊपर वाला आपका क्या होता है? ऊपर वाला होता है आपका क्या होता है? एटॉमिक मास होता है, ठीक है ना, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान होता है। और नीचे वाला क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। तो ये 9 होगा। 9 किसका होता है? फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन आपका क्या होता है? धातु होता है। लेकिन आपको क्या करने बोला है? तत्व में क्या हो? धातु होना चाहिए वो। ये 12 क्या होता है? 12 और 24 है। 12 क्या होता है? आपका मैग्नीशियम का 12 होता है। मैग्नीशियम क्या होता है? आपका धातु होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये 6 क्या होता है? कार्बन, ये आपका धातु हो जाएगा। 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का, ये भी क्या हो जाएगा? आपका धातु हो जाएगा, ठीक है। ये सारा धातु है। 9, 6 और 8 वाला, और 12 जो होता है ना वो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है, मतलब परमाणु संख्या होता है। तो वो क्या हो जाएगा? आपका धातु हो जाएगा, ठीक है। वो धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो क्या होगा आपका? वो हो जाएगा Au, क्या ना, हो जाएगा Au, है ना। वो क्या, कौन घुलेगा? Au, है ना। Al, Fe ये सब अम्लराज में, ये Au घुलता है अम्लराज में। हीलियम कैसा है? तो हीलियम अक्रिय है। कैसा है? अक्रिय गैस है ना। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेरन, ये सब क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। सिलिका क्या है? धातु, धातु, उपधातु। तो सिलिका क्या होता है? आपका उपधातु होता है, ठीक है ना जी। धातु और धातु के गुण से पाया जाता है सिलिका में, इसलिए वो उपधातु है। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर क्या? जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? लाल तप्त आयरन पर अगर जलवाष्प को प्रवाहित करते हैं तो Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, है ना, Fe3O4, तो क्या होता है? फेरस ऑक्साइड ये पाया था, Fe3O4 बनता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक का मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर एक पे प्लस होना चाहिए और एक पे माइनस होना चाहिए। तो ये CH4 पे तो होता ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये है ना, Ca प्लस होता है और Cl माइनस होता है। Ca प्लस होगा और Cl क्या होगा? माइनस होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं सहसंयोजक यौगिक, आयनिक यौगिक। तो जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करता है तो उसमें क्या होता है? आयनिक यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पे? एनोड पर। किस पर होता है? एनोड पर। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहां पे मुक्त होता है? एनोड पर होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है? देख लीजिए, आयनिक यौगिक मतलब वही प्लस और माइनस का चिन्ह, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर क्या होगा? प्लस है। ये नहीं होगा हाइड्रोजन साइनाइड, Cl, ये भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये KCl, है ना। पोटेशियम K पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर क्या होगा? माइनस चार्ज होगा जब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे तो, ठीक है। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। ये तो डिफिनेशन है धातु का, है ना। क्या होता है? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाते हैं? धनात्मक बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। और गंधक का परमाणु संख्या कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं 16, है ना। गंधक क्या होता है? सल्फर। सल्फर का कितना होता है भाई? 16 होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो देख लीजिए, Fe लोहा, कॉपर, ये अंटीमनी Sb। अंटीमनी क्या होता है? आपका उपधातु होता है, ठीक है। क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का एस है? क्यूप्राइट तो कॉपर का एस क्या होता है? आपका क्यूप्राइट होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? किस कारण से जो नमक होता है वो क्या होता है? विद्युत का चालन करता है। तो केवल ऋणात्मक का बेस, बिल्कुल नहीं। धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों की विपरीत दिशाओं में गति के कारण, क्या? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों की विपरीत दिशाओं में गतियों के कारण ये क्या होता है? आपका ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? देख लीजिए, तो कॉपर ये तो धातु है भाई,
लोहा, है ना, फास्फोरस, पी पर क्या होता है फास्फोरस, फास्फोरस क्या होता है आपका अधातु होता है, ठीक है। केलामाइन निम्नलिखित में किस धातु का एस्क है, केलामाइन देखिए तो केलामाइन किसका एस्क होता है, जिंक का, अल्युमिनियम का, लोहा का, पारा का, तो लोहा का है, लोहा का क्या होता है केलामाइन होता है, ठीक है ना। सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र क्या होता है, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र Na3PO4, Na3PO4 का होल 3 Na3PO4 Na2PO4, सोडियम फॉस्फेट, तो सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र क्या हो जाएगा Na2PO4 सोडियम फॉस्फेट, ये होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, Na2PO4 हो जाएगा। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, मतलब गलनांक बहुत जल्दी पिघलने वाला कौन सा धातु हो जाएगा आपका, अल्युमिनियम, कॉपर, लोहा, सोडियम, तो सोडियम। आपको पता है कि सोडियम क्या होता है, बहुत ही कम टेम्परेचर पर क्या होता है वो आपका ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, बहुत ही कम टेम्परेचर पर, इसका गलनांक सबसे कम होगा, ठीक है। पारे का एस्क क्या होता है, तो बॉक्साइट, मैग्नाइट, हेमेटाइट, सिनेबार, पारा का एस्क क्या होता है आपका सिनेबार होता है, ठीक है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर, कैथोड पर, अपघटनी पर, ये कैथोड पर, किस पे कैथोड पर, है ना। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है किस पर, कैथोड पर। केरोलाइट एस्क का होता है तांबा का, मैग्नीशियम का, लोहा का, अल्युमिनियम का, केरोलाइट, केरोलाइट किसका होता है भाई, अल्युमिनियम का, है ना। जस्ता का एस्क क्या होता है, जस्ता का एस्क आपका जिंक ब्लेंड होता है, क्या होता है जिंक ब्लेंड होता है, ठीक है ना। भूवर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन है, तो भूवर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु क्या होता है, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, एजी, जडियन, तो कौन सा धातु क्या पाया जाता है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है भूवर पट्टी में, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, एजी, जडियन, ये मुझे कंफ्यूजन है, छोड़ दिए उसको। मैग्नीज डाइऑक्साइड को अल्युमिनियम के साथ, मैग्नीज डाइऑक्साइड को अल्युमिनियम के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है, मैग्नीज ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 अल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर हो और 10% टीन हो उसको क्या होता है, सोल्डर होगा, जर्मन सिल्डर होगा, पीतल होता है, कांस, तो क्या बनता है पीतल, 10% 90% कॉपर होता है और 10% टीन होता है, तो क्या बनता है पीतल बनता है, ठीक है ना। यशवंत पुष्प क्या होता है, तो आप लोग क्लास 7 में यशवंत पुष्प के बारे में पढ़े हैं ना, यशवंत पुष्प कहाँ पे लिखा हुआ आपको क्लास 7 में मिलेगा। जिंक ऑक्साइड को क्या बोलता है, जिंक ऑक्साइड का पुराना नाम क्या होता है आपका यशवंत पुष्प होता है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत बार पूछा है। बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का एस्क है, तो अल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है भाई, किसका अल्युमिनियम का, अल्युमिनियम जो धातु होता है उसका आपका एस्क क्या होता है आपका बॉक्साइट होता है, ठीक है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु का पतली परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक का, हम लोग जानते हैं ना, जिंक का पतली परत चढ़ाने पर उसपे क्या होता है लोहा में जंग नहीं लगता है, ठीक है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, जस्तीकरण, समृद्धिकरण, इनमें से कोई नहीं, एनोडीकरण, तो क्या कहा जाता है उसका नाम एनोडीकरण होता है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त रहता है, ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी विधि से आप क्या कर सकते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए रख सकते हैं। मिश्र धातु कांसा होते हैं क्या, विद्युत का कुचालक होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं, अच्छी चालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं। मिश्र धातु कांसा होते हैं, विद्युत का सुचालक होगा, विद्युत का क्या होते हैं, नहीं विद्युत का कुचालक होता है। मिश्र धातु कांसा विद्युत का क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन रहता है, तो 2%। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन रहता है, 2% रहता है, ठीक है। ताम्र एवं टी की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पीतल, सोल्डर, कांसा, ड्यूरिलियम, तो कांसा कहा जाता है ना, क्या बोला था इसको, कांसा कहा जाता है, ठीक है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है कितना, 22 कैरेट का, हम लोग जानते हैं ना आभूषण बनाने वाला सोना कितना होता है, 22 कैरेट का, और 24 कैरेट का जो सोना होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग उसमें क्या करके पीतल मिला करके और वगैरह वगैरह कुछ मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं, 22 कैरेट का सोना बनाते हैं, ठीक है। पीतल क्या है आपका, मिश्र धातु है, पीतल क्या है भाई, एक मिश्र धातु है, धातु धातु क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है। ये भी देखिए कितना बार किताब में पूछ चुका है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं क्या, एल्युमिनियम एवं लेड, चांदी एवं निकेल और क्रोमियम, क्या रहता है भाई, निकेल और क्रोमियम रहता है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है ना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होता है, तन्य का मतलब जिसको पीटने पर बहुत ज्यादा फैलता है, तो क्या हो जाएगा, सोना, कौन सा जगह, सोना, सोना से अधिक कोई तन्य होता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 ग्राम सोने से 200 मीटर लंबा तार भी खींच सकते हैं, ठीक है, 200 नहीं 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। लोहा को जिंक लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, लोहा को जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, गैल्वेनीकरण कहा जाता है, ठीक है।
सोने में कौन सी धातु को मिला करके मिश्र धातु तैयार किया जाता है? लोहा को, टीन को, कॉपर को, एजी को, है ना, सिल्वर को। सिल्वर को सोने में क्या मिला करके, सिल्वर को मिला करके मिश्र धातु तैयार किया जाता है। सिलिकॉन क्या है भाई? ये तो पढ़ा चुके पहले ना। सिलिकॉन क्या है आपका? सिलिकॉन आपका उपधातु है। सिलिकॉन क्या है आपका? उपधातु, ठीक है। पारा एक अन्य धातु के मिश्रण को कहते हैं कांस, पीतल। पारा और एक अन्य मिश्रण धातु को क्या कहता है? आपका सोल्डर कहा जाता है। क्या कहता है उसको? सोल्डर। पारा और एक अन्य धातु को के मिश्रण को क्या कहता है? सोल्डर कहा जाता है, ठीक है। सोल्डर, पारा, पीतल, कांसा, शायद यही होगा। सिलिकॉन है ये तो, ये नहीं कर रहा। अच्छा, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं।